हेलो एवरीवन। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ये हमारी रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, एलपीपी की प्रॉब्लम है। ठीक, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं हम इनको इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट इनइक्वलिटीज़ हमारी क्या है, x + 3y, इसको हम इक्वल 5 करेंगे। ठीक है, तो पहले हम x को 0 पुट करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि y की वैल्यू क्या है। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, 5/3। ठीक है, और अगर हम y को 0 पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो पॉइंट मिला, क्या मिल गया, 0,5/3 एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इनइक्वलिटी है, फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको बना लिया। ओके, ठीक है। इसी तरह हमारा दूसरा क्या है, x + y <= 3। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, इसको ऐसे कर लीजिए, x + y <= 3, हम उसको इक्वल 3 कंसीडर करेंगे। यहाँ पे भी हम देखेंगे x = 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। उसी तरह अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ से हमें जो पॉइंट मिल रहा है, देखिए x 0 पे y 3 मिल रहा है। उसी तरह x जब 3 है तो y क्या है, 0 है। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इनइक्वलिटीज है। ओके, अब देखिए इन दोनों पॉइंट की हेल्प से, इसकी हेल्प से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी हेल्प से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, 0, 5/3 और 5,0। तो चलिए, अच्छा देखिए x <= 0, y <= 0 है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी मामला आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ओके, थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पे हम मैक्सिमम 5 है तो 5 तक हम इसको कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अगर आपको ग्राफ पेपर मिले, ग्राफ पेपर में कर लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, 0, 5/3 और 5 0। तो 0, 5/3 मतलब 5/3 मतलब 2 से कुछ कम। तो ये हमारा पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम, ये 0 और 5/3, ये पॉइंट हमारा है। ठीक है, और सेकंड क्या है, 5,0। तो 5,0 कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5। ये पॉइंट हमारा एग्जैक्टली हो जाएगा 5,0। ठीक है, अब यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन दोनों पॉइंट की हेल्प से। ओके, तो चलिए लाइन ड्रॉ हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन अपनी देखेंगे। देखिए 0 3 3 0, तो 0 3 तो हमारा यहाँ पे आएगा, ये 0 3 0 3 और 3,0, ये पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड, देखिए ये पॉइंट हमारा क्या है, 0, 3, ये पॉइंट हमारा है, और 3,0 ये पॉइंट है हमारा, 3,0, इसको हमने रेड से लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों की हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए आप स्केल से करिएगा इसको। तो देखिए ये दो लाइन ड्रॉ हो गई, एक हम फर्स्ट और सेकंड लिख दे रहे हैं, या आपका ये तो आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेड हमारी जो है वो क्या है, ये लाइन है x + y, ये वाली लाइन हमारी क्या है, x + y = 3। और हमारी दूसरी लाइन क्या है, पहली लाइन मतलब क्या है, x + 3y = 5। जो ब्लैक से हमने किया है, ये लाइन हमारी क्या है, x + 3y = 5।
इसको बल्कि यहाँ पे लिख लीजिए x+3y = 5। ठीक है, ये हमारी ये लाइन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लेस देन इक्वल। ठीक है, तो यहाँ बहुत रिसर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लेवल पे जो प्रॉब्लम है उसमें देखिए ये लाइन है, लाइन को हमने इक्वल किया, इक्वल मतलब ये पॉइंट, लेकिन हमको क्या है लेस देन इक्वल, इसका मतलब हमें इसके डाउन जाना होगा। ठीक है, तो ब्लैक जो हमारा है देखिए ये, तो आप पहले ये ड्रॉ कीजिए, ब्लैक जो है उसको ब्लैक से ड्रॉ कर दीजिए पूरा। देखिए ये आपने लेस देन इक्वल कर दिया, कहाँ तक, अप टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। ओके, और देखिए दूसरा क्या है, दूसरी लाइन भी लेस देन इक्वल है, तो इसको भी इसके नीचे आप जाएंगे, कहाँ तक, अप टू 0। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि कॉमन शेड हमारा क्या है, कॉमन रीजन क्या है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए ब्लैक और रेड ये हमारा कॉमन रीजन है, ये जो रीजन हमारा है ये कॉमन रीजन है। हम इसको देखिए, ये रीजन जो हमारा मिल रहा है, ये रीजन हमारा क्या मिल रहा है, ये कॉमन रीजन मिल रहा है, ये दोनों में है हमारे पास। ठीक है, ये देखिए ये हमारा कॉमन पॉइंट, कॉमन रीजन मिल गया है ना, कि हाँ यहाँ पे भी देखिए दोनों लाइन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंस्ट्रेंट हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हमें ये 4 पॉइंट जो इससे रिलेटेड कॉर्नर पॉइंट है 1, 2, 3 एंड 4, तो देखिए ये तो हमारा ओरिजिन है 0, 0। ठीक है, तो इसको ओ आपने कंसीडर किया, इसको हमने ए कह दिया, इस पॉइंट को हमने बी कह दिया, और ये हमारा जो पॉइंट है इसको हमने सी कह दिया। ठीक है, तो बी पॉइंट देखिए, ओ तो हमारा 0, 0 है, ए 3, 0 और सी 0,5/3 है। बी पॉइंट हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बी पॉइंट इन दो लाइन से इंटरसेक्शन से आया है ना, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें तो बी पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो देखिए x+3y यहीं पे हम कर लेते हैं, x+3y = 5 और x+y = 3, तो यहीं पे सॉल्व करिए। तो अगर माइनस हम करें, सिंपल कैलकुलेशन है, तो देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल क्या है 2, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल क्या आ जाएगा 1। अगर y 1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे y 1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो इट मीन्स ये पॉइंट हमारा आ गया 2,1। ठीक है, y = 1 है तो x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, देखिए y को यहाँ पे रखिए, तो y 1 रख देंगे तो x इक्वल क्या होगा, x+1 = 3, इट मीन्स x = 2। ठीक है, तो हमारा 2 और 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं और z की वैल्यू लिखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, थोड़ा सा और नीचे चले जाएं, कॉर्नर पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या क्या है, o जो कि हमारा है 0, 0, a ये हमारा है 3,0, b ये हमारा है 2,1 एंड c 0,5/3। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू क्या है देख लीजिए आप, z इक्वल हमारा क्या है 5x + 3y, तो यहाँ पे लिख लीजिए वैल्यू ऑफ z = 5x + 3y हमारी z। अब इसी को हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए जब 0, 0 है, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, आप लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। देखिए 0, 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 × 0 + 3 × 0, दैट मीन्स 0। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लिख दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी। 3,0, 3 × 5 15 और y 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15। यहाँ पर देखिए 2 × 5 10 और +3 13, और यहाँ पे ये 0 हमारा हो जाएगा और 3 5/3, तो यहाँ पे 5। और आपको कहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा है उसको मैक्सिमाइज करना, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, देखिए
15 और किसके रिस्पेक्ट में मिल रही है, ए के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, उसी हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड यहीं पे हम लिख लेंगे मैक्सिमम, यहाँ पे आप आंसर यहीं पे लिख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल 15 और हमारा एक्स क्या हो जाएगा, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं एट एक्स इक्वल 15 एट ए 3,0, मतलब एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये है बातें। अब इसको आप क्या कहते हैं, जब आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करें एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो आप इसको लाइनिंग वाइज करिएगा और इसको आप लिखिएगा मैक्सिमम वैल्यू। अब कहीं कहीं इसको आपको कहेगा ऑप्टिमम वैल्यू, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है तो आप मैक्सिमम वैल्यू लिखिए, फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू कह रहा है तो ऑप्टिमल वैल्यू लिखिए। तो जो क्वेश्चन है वैसा ही आप आंसर लिखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड आपने लिख दिया 15, आप लिख दीजिए एट ए इक्वल 3,0, तो ठीक है। अगर अदरवाइज आपका आंसर बस ये लिखना है आपको, तो यही आपका आंसर है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।